मेरा ऐसा मानना है कि हेडलाइंस व्यूअर्स को पुल करने के लिए होता है। और गौर से देखिए इस चेहरे के, डेजी शाह कर रही है हनीमून मालदीव में, पर मैं तो अंधेरी में बैठी हूँ। एग्जैक्टली मैं तो यहाँ खतरों के अंदर रहकर हम 14 लोग थे। उसके अंदर एक और दोस्त थे मेरे जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। ये शो पर मैं जिसको मिली थी, जितने भी लोगों को फर्स्ट टाइम मिली थी, उसमें से अंजुम और शिव, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। वेलकम, मैं हूँ आकिब खान, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान। सीटी पहले बज चुकी है, वो मैं बाद में बजवाऊंगा। मुतनार मिरानी एंड डेजी शाह। हेलो। बहुत सारा खतरा मैंने इनके साथ देखा भी और हमें करने नहीं मिला था, बट उसके बाद हम मिल रहे हैं। सो कैसे हैं आप, कैसे हैं मैं आप? एकदम ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मीटिंग। इसकी आवाज बड़ी अच्छी है, आई लाइक हिज वॉइस। ओह, पहली बार कोई तारीफ किया, थैंक यू सो मच। ले लो, हार है, ले लो। सो क्या खास लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही बताना है। आपसे ही सुनने हम आए हैं और ऑडियंस भी आपसे सुनना चाहेगी। नाम द एलिफेंट इन द रूम। हमारी फिल्म का नाम है द एलिफेंट इन द रूम। 19 सितंबर को रिलीज हो रही है हमारा मूवी यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल। और फिल्म है बप्पा के बारे में। बिल्कुल। एक्चुअली फिल्म ही गणपति बप्पा की। Our superstar of the film is गणपति बप्पा, यस। and बहुत ही क्यूट, फन लविंग, इजी गोइंग, यंग अर्बन फिल्म है। कॉमेडी है। इट्स अ स्टोरी अबाउट हाउ कुछ दोस्त मिलते हैं एंड हाउ द एलिफेंट कम्स इनटू द रूम टू ब्रिंग आउट द एलिफेंट इन द रूम। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक मुहावरा भी है शायद से, एलिफेंट इन द रूम। बिल्कुल, एलिफेंट इन द रूम। फॉर पीपल हु डोंट नो, द एलिफेंट इन द रूम हम तब कहते हैं जब हमको ऐसी कोई चीज़ एड्रेस करनी है जो सबको पता है लेकिन कोई बोल नहीं रहा। आप स्माइल कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू बीन थ्रू दिस अ लॉट। तो द टैगलाइन इज दैट इट यू नीड अ बप्पा टू कम इनटू द रूम। तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती सबके साथ करने के लिए। और कभी कभी ये होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी बुराई हो रही है लेकिन हमको आईना दिखाया जाता है, और फॉर पीपल हु आर स्मार्ट इनफ, वो आईना देख के अपने आप को सुधार देते हैं, एंड द पीपल हु आर नॉट, दे कंटिन्यू बीइंग देमसेल्व्स। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी सिचुएशन? हाँ, हुआ है बहुत बारी। बहुत बारी आईना दिखाया है मुझे भगवान ने, तब मुझे वो लेसन समझ में नहीं आया। पर जब समझ में आया तब दुनियादारी भी समझ में आई, ज़िंदगी भी समझ में आई, मेरा जीने का पर्पस भी समझ में आया। तो अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही रेजी आपने, और मैं इससे रिलेटेड पूछूंगा। ये चीज़ तो जानना सबका हक बनता है कि कब ऐसा आपको हिट किया था एक चीज़ की, नहीं शायद से मुझे अपनी, जैसे आप लाइफस्टाइल हो गया या फिर ट्रैक जो होता है यूजुअली कि भटक जाता है इंसान, या जो भी आप, जैसे आपने हिंट दिया एक चीज़ को लेकर के, तो आपको कब ऐसा हिट किया था कि नहीं मुझे शायद से चीज़ें चेंज करनी चाहिए, दिस इज द हाई टाइम? COVID was that time for you, yeah. where you were, yeah, I got that self-realization where I started introspection. Yes, I started being a lot on, मतलब spending time with myself. बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई जहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि मतलब I don't know, कहीं ऐसे ही उठ के मुझे मन हुआ कि मैं कोई वीडियो देखूँ, एंड अपेरेंटली वो वीडियो स्पिरिचुअलिटी के बारे में थी। एंड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सो आई थिंक आई ऑलमोस्ट स्पेंड अराउंड 3 or 3.5 months आइसोलेटिंग माई सेल्फ। लोग थे बाजू में, पर लकीली मेरे ऐसे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि वो मुझे बॉदर नहीं करते कि इफ़ आई डोंट टॉक फॉर आवर्स दे विल बी फाइन, दे विल बी हैप्पी बीइंग इन माई कंपनी इफ़ आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू देम। सो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीखने मिली, स्पिरिचुअलिटी समझ में आई, समझने की कोशिश की। ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे पूरा नॉलेज है, बट मैं जितना हो सके उतना नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करती हूँ उसके। Definitely, I think around the same time is when we also realized एक अजीब सा spiritual wave आया where people like Nitin got to know Nitin, Daisy got to know Daisy. एक चीज़ होती है कि आप स्पिरिचुअलिटी समझो, एक चीज़ होती है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी समझो। तो दिस वाज आई थिंक अ मोमेंट, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू टेल ऑल्सो कि एक बदलाव, एक बहुत ही आई मीन फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक अजीब सा ठहराव आ गया था डेजी में, व्हिच शी वाज जस्ट सो काम एंड शी वाज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ऐसा लगा कि यार शी इज बीन reading and following spirituality for so many years, which she wasn't, but इनका जो evolution था in terms of spiritual energy and all, it was rapid. मतलब she was, and sometimes it can backfire also because आप suddenly, आप सोचो ना, आप इंडस्ट्री में हो और आप suddenly इतना कुछ फील कर पा रहे हो, so you get a bit worried also, but I think yeah, both of us we managed quite well,
and then the film like this was around us, so it was just perfect. और Yeah, स्पेशल in the nick टाइम of पे आ time. रही है लाइक बिल्कुल। पापा का आशीर्वाद रहेगा जरूर और बिल्कुल, सब देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इट्स बीन 16 इयर्स इंडस्ट्री में तो बहुत काफी लंबा टाइम है ये 16 नहीं भाई, 2007. I start 99, 99 ठीक है 2000 the में 24th year. सॉरी माय बैड मेरा होमवर्क थोड़ा कर तो इतना कैसे मिस कर गए आप? No, because then वो Wait, now this is the real खतरों के that's खिलाड़ी। because फंस गया बेचारा। that's because he must have counted from the time Acting. where I started. No, I started assisting. उसके पहले के नहीं count because I was an extra उसके पहले. Then I was a dancer, then an assistant choreographer. तो हाँ वो journey. ये पूरे जो एक ये ड्यूरेशन में इंडस्ट्री ने आपको कैसे ट्रीट किया है? अच्छा ही ट्रीट किया है, क्योंकि अगर नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कहीं और पहुंच जाना चाहिए था आपको लगता है? मुझे जहाँ पहुँचना है वो मुझे ऊपर वाला पहुँचा रहा है। मेरे सोचने नहीं सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ होना चाहिए, जो टाइम पे होना चाहिए, मैं वहीं पर हूँ। I do want to say that I don't know how the industry has treated her, but she's treated the industry with respect, love, and she still continues to do so all the time. And I think that's it. That's what matters more than anything. वो उनका जो नजरिया हो वो करो, but she's been No. Everybody has been very Yeah. cordial, very Yeah. supportive. मैं कंप्लेन कहीं पर भी कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब अ गर्ल हु वुड हैव नॉट इवन थॉट इन हर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दैट शी वुड बिकम एन एक्टर, जिसका लाइफ का गोल कुछ और ही था, तो हाउ कैन आई सिट हियर एंड कंप्लेन कि मुझे इंडस्ट्री ने बहुत गलत ट्रीट किया? नो, आई वॉज ट्रीटेड अमेजिंगली। जितने भी लोग मुझे मिले उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात किया, बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया मेरे साथ, एंड इट वॉज वाइस वर्सा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा ये आपकी जो मूवी का नाम है द एलिफेंट इन द रूम, जी सेफ सिमिलर नाम की मूवी को ऑस्कर भी मिला है। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सो क्या ये पूरा थॉट प्रोसेस किसका था और ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आइडिया किसका था और कितना टाइम लगा? बोला 3 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सुना कि 3 Yeah, दिन yeah. में। We shot it in 2 days. Yeah, 3 ships. हाँ 3 ships. We had to back to back करके हमने निकाला, जल्दी से निकाला। सो क्या था इसके पीछे पूरा? तो ये जो टाइटल है एलिफेंट इन द रूम, मी एंड माय वाइफ आरती, हु इज आल्सो द प्रोड्यूसर, मेनली आरती का भी आइडिया था। शी एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, बट आई थिंक आफ्टर मैरिज मैंने उनको क्रिएटिविटी में खींच ही लिया। एंड ये जो मेन हमको आइडिया तब आया वेयर ड्यूरिंग द गणपति, हम गणपति जी से बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत, मतलब अभी बात करते वक्त हम खुश हो जाते हैं कि यू नो लाइक ही इज कमिंग, लाइक दैट्स आवर बिगेस्ट सुपरस्टार। तो वी ऑलवेज यूज्ड टू नोटिस कि जब विसर्जन का टाइम होता है तो चाहे बंदा कोई भी हो, कितना भी स्पेशल हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, वो झुक के एक चीज करते हैं, वो कि गणपति जी के कान में विस्पर करते हैं कि पापा वापस आना और ख्याल रखना। एंड दैट मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल कि हर एज ग्रुप, मतलब अंबानी से लेके कोई भी सब करते हैं। You know, that shows the power of God and the power of energy. And we both thought कि यार सब बोलते तो हैं, लेकिन what if गन्नू जी talks back? क्या हम सच्ची में सुन पाएंगे? क्या हम तो बोलते हैं, ये हम सवाल पूछते हैं, लेकिन वो जवाब दे दें? तो that was the crux of our film. And then again, Aarti was surprisingly a first-time producer, and she was, you know, on the ball, and she was so dedicated towards the whole thing. So that's how the film came through, and luckily we found, I think I can say, and this cast is always going to be very special because literally we are so blessed to have such an amazing cast, because हमने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट किया and they said कब आना है बता दो. So that is a blessing, and I think this is something which me and Aarti are grateful for forever, and we'll hold this film very close to heart forever. हम भी उम्मीद करेंगे कि मतलब ऑडियंस से ढेर सारा प्यार दे और ऐसे बिल्कुल। आइडियाज के साथ आप आते रहें, बिल्कुल क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम देखने मिलती है और बिल्कुल। इसको बढ़ावे की ज़रूरत है। Absolutely. शॉर्ट एंड क्रिस्पी जो होता है ना, कि खाने का भी और देखने का भी मजा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। आपसे एक And सवाल just है। like food, ये भी मूवी भी is also easily digestible, so you'll enjoy it. आपसे एक सवाल है, क्योंकि टाइम भी कम है मेरे पास, कि मैं हेडलाइन देख रहा था डेजी, हाँ। डोंट माइंड प्लीज, कुछ ऐसा। I'm expecting. जैसे ही लोग कहते हैं ना डोंट माइंड, मैं वैसा नहीं कुछ पूछूंगा, गो फॉर इट। सो मैं जैसे हेडलाइंस देख रहा था तो उसमें ना हेडलाइंस ऐसा था कि सर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको और आपका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो खतरों के खिलाड़ी की डेजी शाह का रोमांस पर बोले शिव ठाकरे का अनोखा जवाब, ठीक है। हाँ। सलमान की हीरोइन को डेट कर रहे हैं एक्टर
सलमान की हीरोइन को डेट कर रहा है एक्टर, बताया सच, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हाँ ठीक है, डेजी शाह सोबत जुड़ला का शिव ठाकरे, क्वेश्चन हाँ, मार्क। हाँ। तो ऐसे हेडलाइंस आप पढ़ती हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हेडलाइंस व्यूअर्स को पुल करने के लिए होता है, और गौर से देखिए इस चेहरे को। और बहुत बारी ऐसे हुआ है कि हेडलाइन कुछ और होती है, कंटेंट कुछ और होता है। सो नहीं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब यहाँ पर बात हो रही है डेजी की, तो मैं खुद हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों ही जाकर देखूँ मेरी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है। सो किसी और का अगर नाम होता तो शायद मैं जवाब भी दे देती। पेपर खोल के डेजी शाह कर रही है हनीमून मालदीव्स में, पर मैं तो अंधेरी में बैठी हूँ। एग्जैक्टली, मैं तो यहाँ हूँ। आपके वो 2 बेस्ट फ्रेंड अभी भी बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, ये बोल दीजिए लास्टली। कौन से वाले? खतरों में आपके 2 बेस्ट फ्रेंड? हाँ जी, बिल्कुल है। शिव ठाकरे और शिव अंजुम शिव और अंजुम दोनों डेफिनेटली अभी भी है। हाँ, तो ये- अंजुम का तो बर्थडे था कल। तो ये ग्रुप बड़ा कि अभी सेम ही क्या? है, लेकिन आप लोग और ये अब मिलना जुलना आप अभी लोगों तो मतलब खतरों के अंदर रहकर हम 14 लोग थे। उसके अंदर एक और दोस्त थे मेरे, जो जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो है रोहित रॉय। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी तो उनको जाना पड़ा था, तो शायद इसके अंदर उनका नाम भी होता, बट अगेन आई नॉट पुट हिम इन टू दैट कैटेगरी, क्योंकि मैं उनको वो शो पर नहीं मिली थी, मैं उनको बहुत पहले से जानती थी। ये शो पर मैं जिसको मिली थी, जितने भी लोगों को फर्स्ट टाइम मिली थी, उसमें से अंजुम और शिव, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। और खतरों में जब हम वहाँ पर थे 2 महीना, हम इतना टाइम एक साथ स्पेंड करके 2 दोस्त में बना पाई, तो आपको क्या लगता है बॉम्बे आने के बाद ये बढ़ेगा ग्रुप या छोटा होगा? बढ़ेगा 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 बॉस, बढ़ेगा। आ रही है तुम्हारे घर पे दोस्ती करने, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? Hi, this is Daisy Shah हाय, दिस इज नितिन मिरानी। and you are watching us on Bollywood